Hey guys and welcome back to my channel. But before we start the explanation, please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And yeah guys, don't forget to hit the bell icon to never miss any update. Like a Hellcat. एपिसोड 7 की शुरुआत में हम मैरी को देखते हैं जो कि कांगजून को देखते ही बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मैरी को ढूंढते हुए वहां पे दारान का भाई चुंगसिक भी आ जाता है एंड मैरी को ऐसी हालत में देखकर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। होश में आने के बाद भी मैरी सिर्फ और सिर्फ कांगजून का नाम ले रही थी, जिसे देखकर चुंगसिक काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसे सामने कांगजून दिख जाता है। और फिर क्या था, उसे देखते ही चुंगसिक का पुराना गुस्सा बाहर आ जाता है। बट इससे पहले कि वो कांगजून को मार पाता, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। ये सब देखने के बाद बेचारा हमारा कांगजून वॉज लाइक, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? बिकॉज अभी यहाँ पे मैं ही हूँ जो तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। दोज गर्ल्स हैव नो आइडिया हाउ पेनफुल दैट इज। चुंगसिक को घर छोड़ने के बाद जब दारान दोबारा कांगजून से मिलने जाती है तो वो उसे जानबूझकर काफी ज्यादा परेशान करता है और घर का सारा काम उसे अकेले ही करने के लिए बोलता है ताकि वो दारान के साथ ज्यादा देर तक रह सके। नेक्स्ट मॉर्निंग मैरी अपना सारा सामान लेकर कांगजून के घर पहुंच जाती है, बट कांगजून उसे अपने घर में रुकने से मना कर देता है। मैरी जब सडनली कांगजून को किस कर देती है तो कांगजून उससे कहता है कि तुम्हें अभी लग रहा होगा कि तुमने इस फेस को किस किया है, बट तुमने इसे नहीं बल्कि इस फेस को किस किया है। सो प्लीज आज के बाद ऐसा मत करना, क्योंकि ये फेस तुम्हारा नहीं बल्कि गिलदारान का है। मैरी कांगजून से पूछती है कि क्या तुम सच में गिलदारान को पसंद करते हो? जिस पर कांगजून कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं गिलदारान को पसंद करता हूँ, बट मैं ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूँ बिकॉज उसने कहा कि ये पहली बार है जब किसी हाई स्कूल के बच्चे ने उसे प्रपोज किया है। जिसे सुनकर मैरी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। देन सेम नाइट हम दारान एंड कांगजून को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों आज यूनजे की मॉम से मिलने वाले थे। दारान कांगजून को बताती है कि जब मैं पहली बार योंजे की मॉम से मिली थी तब मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बाद योंजे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोटिवेट किया था। जिसे सुनकर कांगजून काफी ज्यादा जेलस फील करता है एंड देन दारान से कहता है कि योंजे की मॉम के आने के बाद ना प्लीज आप डरिएगा मत, क्योंकि मैं आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे योंजे की मॉम भी आ जाती हैं। कांगजून योंजे की मॉम से कहता है कि अब हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों फिर से एक दूसरे को डेट करेंगे। एंड देन योंजे की मॉम के सामने काफी ज्यादा गंदा बिहेव करते हुए दारान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। दारान जब कांगजून पर गुस्सा कर रही होती है तो कांगजून जानबूझकर दारान के साथ कुछ ऐसा करता है ताकि योंजे की मॉम उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर वहां से चली जाए। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को चुंगसिक के साथ एक शमन के पास देखते हैं, जहां वो कांगजून एंड योंजे की बॉडी को फिर से आपस में एक दूसरे से स्विच कराने के लिए जादू टोना करा रही थी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम कांगजून को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां जाता तो वो काफी स्टाइल से है, बट पेशेंट्स एंड ब्लड देखने के बाद तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। वहीं दूसरी तरफ हम चुंगसिक को स्कूल में देखते हैं, जहां वो अपने दोस्तों से कहता है कि यार जब मारी आएगी ना तो मुझे बताना, क्योंकि मैं उसके सामने काफी कूल दिखना चाहता हूँ। मारी के सामने हमारा चुंगसिक तो स्टाइल मारने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट उसका लोल तो तब होता है जब मारी उसे इग्नोर करते हुए उसके बगल से निकल जाती है। जिसे देखकर बेचारा हमारा चुंगसिक वॉज लाइक, उसने मुझे इग्नोर किया? मुझे? कांगजून के अंकल एंड आंटी जब दारान के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तो दारान की मॉम को देखते ही कांगजून के अंकल को याद आता है कि अबे ये तो मेरी फर्स्ट लव थी, पहला प्यार। वहीं दूसरी तरफ हम दारान एंड कांगजून को साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए देखते हैं, जहां वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं।
उसी मॉल में चुंगसिक एंड दारान की मॉम भी शॉपिंग करने आई होती हैं, जिन्हें देखने के बाद तो दारान का रिएक्शन देखने लायक था। आफ्टर दैट दारान कांगजून को उसका वेट करने के लिए बोलकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। वापस आने के बाद दारान हर जगह कांगजून को फाइंड करने की कोशिश करती है, बट कांगजून उसे कहीं भी नहीं मिलता। दारान जब काफी ज्यादा सैड होकर जा रही होती है तो एट लास्ट कांगजून उसे रास्ते में मिल जाता है, जिसे देखकर दारान काफी ज्यादा हैप्पी होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर में देखते हैं, जहां आज कांगजून दारान के लिए एक स्पेशल डिश बना रहा होता है। इन सब के बीच में हमारा कांगजून दारान से फ्लर्ट करने की भी पूरी कोशिश करता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दारान की फ्रेंड कॉल करके दारान को मिलने के लिए बुलाती है, बिकॉज आज पी टीचर दारान से अपने लव को कन्फेस करने वाले हैं। दारान के जाने के बाद कांगजून काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दारान को पी टीचर के पास देखते हैं, जहां पी टीचर चाहकर भी दारान के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब दारान नहीं आती तो एट लास्ट कांगजून उसे कॉल करता है, जिसका फोन गलती से दारान की फ्रेंड पिक कर लेती है। एंड आफ्टर दैट वो कांगजून को ये सब रोकने के लिए बोलती है, बिकॉज धीरे धीरे वो भी पी टीचर को पसंद करने लगी है। बट जब कांगजून उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता तो एट लास्ट दारान की फ्रेंड कांगजून को सब कुछ बता देती है। दारान की फ्रेंड कहती है कि दारान आज तक आपको नहीं भुला पाई है, आपके जाने के बाद भी वो आपको हमेशा काफी ज्यादा याद करती थी। जिसे सुनकर कांगजून काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दारान अभी भी योंजे को पसंद करती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मैरी एक रिंग लेकर आती है, जो कि उसे योंजे के सामान में से मिली है। दारान जब वापस जा रही होती है तो एट लास्ट पी टीचर काफी ज्यादा हिम्मत करके उसे प्रपोज कर देते हैं, बट दारान उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे दारान की फ्रेंड आकर ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे पी टीचर ने दारान को नहीं बल्कि उसे प्रपोज किया है, और इस तरह वो दारान के सामने पी टीचर की बेइज्जती होने से बचा लेती है। दारान जब भागते हुए कांगजून के पास जा रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ कांगजून योंजे की रिंग को देखते हुए काफी ज्यादा सैड होता है। एंड आफ्टर दैट वो दारान को कॉल करके आने से मना कर देता है, जिसे सुनकर दारान काफी ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांगजून हॉस्पिटल जाकर सेयोंग को वो रिंग ट्राई करने के लिए देता है, बट वो रिंग सेयोंग के हाथ में फिट नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ योंजे की मॉम दारान के मॉम एंड डैड से मिलने उनके घर जाती हैं। सेम नाइट जब दारान वापस आती है तो उसके मॉम एंड डैड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। दारान के डैड कहते हैं कि तुम उसे फिर से डेट नहीं कर सकती, और अगर तुम दोनों को डेट करना ही है तो फिर तुम्हें एक दूसरे से शादी करनी होगी, वरना मैं तुम्हें उसे डेट करने की परमिशन कभी भी नहीं दूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगजून एंड दारान को साथ में देखते हैं, जहां कांगजून दारान को रिंग पहनाते हुए कहता है कि ये तो आपको फिट हो गई, इसका मतलब ये आपकी है, जिसे योंजे ने बहुत पहले आपके लिए खरीद कर रखा था। कांगजून कहता है कि अब आप मुझे देखकर योंजे को याद कर सकती हैं, क्योंकि आज के बाद मैं यानी कि कांगजून आपको कभी भी पसंद नहीं करूंगा। आई कांगजून विल नेवर लव यू। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बट गाइस, अगर आप मेरी तरह स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो एंड अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप इंडिया का नंबर 1 अपस्टॉक्स ऐप यूज कर सकते हो, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रतन टाटा फंडेड ऐप है, जिसमें आप भी कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में इन्वेस्टिंग। सो गाइज, आप लोग वेट क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ एंड अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड नाउ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।